Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about Indian Independence Act of 1947. इसके नेक्स्ट जो फीचर वो क्या क्या है. हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, जो भी मैजेस्टी गवर्नमेंट कहाँ पे है ब्रिटेन में, वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. और उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब इसके बाद, ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ. इम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियन, मतलब कि दोनों जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी दोनों डोमिनियन की, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान को, ठीक है, उनको पावर देगी टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दियर रेस्पेक्टिव नेशन. ठीक है, और उनको ये बताएगी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी नेशन से. एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कोई भी एक्ट है उनको आप कैंसिल कर सकते हो, रिपील कर सकते हो. गेटिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, और जो भी इंडियन जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, ठीक है, इसको भी, ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब ये भी शामिल हो सकता है. ठीक है, गेटिंग इसको भी इंक्लूड करके. तो कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मेजेस्टी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, ठीक है, उनके पास कोई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना इंडिया के लिए ना पाकिस्तान के लिए. और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उनको पावर दी गई कि भाई दोनों डोमिनियन, चाहे इंडिया और पाकिस्तान की, आपने या तो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते या कोई कहीं से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी नेशन से, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव नेशंस. और जो भी ये चीज़ें उनको रिपील कर सकते हैं, जो भी एक्ट है उनको रिपील या कैंसिल कर सकते हैं ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें क्या शामिल हो गया, इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ. आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट आप आराम से इस चीज़ को मेमोराइज कर सकें. और प्रीलिम में हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब तक हमें हर एक एक्ट के डीप नॉलेज ना हो. ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट द आंसर. ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी क्लियर. ठीक है, कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो और आप आराम से इस चैप्टर को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट कर पाएँ. गेटिंग, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में इन चीज़ों को डिवाइड किया. अब 3-4 पार्ट आएंगे तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा. आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, और साथ साथ मैं पूरा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करूँगा. फिर नेक्स्ट जो ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करवाता हूँ ऐसे ही पार्ट्स में, और वीडियो लाऊंगा. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर.